देश भर में अब जो सारी नजरें हैं वो 7वें चरण पर हैं, जो कि 1 जून को होगा। 6 फेज लोकसभा इलेक्शन के पूरे हो चुके हैं और अब 7th फेज आएगा, जिसमें पंजाब का इलेक्शन भी होगा, हिमाचल भी होगा और चंडीगढ़ भी होगा। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और हम पंजाब के इलेक्शन के लिए पहले बात करेंगे यहाँ के लोगों से। मैं आपको बता दूं, मुख्य तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है। क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट है इस बार, चौतरफा मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का जो अलायंस है वो टूट गया था। पिछली बार 2019 में वो अलायंस में थे, लेकिन इस बार टूट गया था। हम बात करेंगे लोगों से। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याविंदर सिंह है। याविंदर जी, क्या लगता है, 4 क्वाड्रेंगुलर मुकाबला है, 13 सीटें हैं पंजाब में, क्या लगता है किसको कितनी सीट आएंगी? आम आदमी पार्टी अभी जो है वो सत्ता में है पंजाब में। अभी देखो जी, इस बारे में तो इतना कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस टाइम वोटर थोड़ा सा बहुत गर्म भी है। जो किसान मुद्दा चला है हमारा, तो वो उसमें बीजेपी फेल भी काफ़ी हुई है, तो उसके मामले में भी जो नाराज बहुत ज़्यादा है किसान, तो इसमें वोटर अभी कोई श्योर नहीं है भी कोई किसकी कितनी सीटें आएंगी, या आम पार्टी आती है या वो आती है। अपनी अपनी जगह पे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मोस्ट पॉसिबल तो यही है भी आदमी को फैसिलिटी मिलती है तो वो उधर ही जाएगा। आम पार्टी की तरफ ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। हमारा पार्टी तो दावा करी 13 सीटें आएंगी। हाँ, तो 13 नहीं आएंगी तो चलो 10 तो आ ही जाएंगी। 13 सीटों का दावा करती है आम आदमी पार्टी। पंजाब में 13-0 होगा, और बीजेपी कहती है हमारी स्पेस बनेगी, कांग्रेस कहती है हमारी बनेगी, अकाली दल कहती है हम बाउंस बैक करेंगे। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जो भी कह रहे हैं हवा में ही कह रहे हैं। हर पार्टी यही कहती है मेरी 13 आएंगी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आम आदमी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली है। पर अभी है ना 4 तरफा मुकाबला है, कुछ नहीं कह सकते। मतलब हर तरफ वोटर बटा हुआ है कि किसी को सरकार से दिक्कत है, आम आदमी पार्टी से, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर जो सरकार होती है उसके लोग अंगेज रहते ही हैं। कोई रफ आइडिया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जो कह रहे हैं ना 10 नहीं, कोई 4 लेके जाएगा, कोई 3 लेके जाएगा, 5 ऐसे ही रहेंगे, ये देख लेना। बढ़ जाएगा सर? हाँ, बढ़ जाएगा, सब बढ़ेगा सर। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह कुंडू। कुलदीप कुंडू। कुलदीप जी, क्या लगता है किसको कितनी सीट हैं? 13 सीटें हैं, 4 बड़ी पार्टियां मुकाबले में हैं, कहीं जगह पर 5वें कैंडिडेट भी जो है वो तगड़े हैं। जो 26-27% वोट ले जाएगा। आज पंजाब के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा किसान का मुद्दा है, क्योंकि ताजा हालतों में एक नौजवान की मौत हुई शुभकर्ण की, और वो भी एक गोली मारकर। और पिछले दिनों 750 किसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहीद करे, और एक देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों के साथ समझौता करके वो भी लिखित में उसे मुकर जाता है, तो उसके खिलाफ वोटिंग होगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव है, मोदी के खिलाफ चुनाव है, उसमें कांग्रेस भी ले जा सकती है और आप पार्टी भी, अकाली दल की भी कुछ सीटें आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी पंजाब के अंदर। क्या लगता है आपको किसको कितनी सीट मिलेगी 13 में से? जैसे यह मिलती जुलती सरकार है, कोई कहा नहीं जा सकता कितनी सीटें, 6 आती हैं, 7 सीटें आती हैं, इससे ऊपर नहीं आएंगी इनकी। बाकी किसानों का मुद्दा तो है ही है। 6 या 7 किसकी बोल रहे हैं आप? इनकी क्या कहते हैं, आम आदमी की। हाँ जी, आप तो यंगस्टर हैं, आप भी वोट डालेंगे इस पर? जरूर जी। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, 13 सीट है पंजाब में, किसको कितनी सीट, कोई है आपका ओपिनियन? मेरे ख्याल से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर होगी अच्छी खासी। आम आदमी पार्टी की 8-10 सीटें आ सकती है और बची कुछ सीटें बीजेपी के नाम। चलो हम दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। आपने बोला कि आम आदमी पार्टी की 10 सीट आएंगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी की 10 सीट आ सकती है? देखो जी, गरीब आदमी को क्या चाहिए? जो काम हो रहे हैं, जो चाहे मैं कह रहा हूँ 10% हो रहे हैं या 20% हो रहे हैं, तो मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ जिनका 0 बिल आ रहा है, उनको बेनिफिट तो है ही है, चाहे वो किसान है चाहे वो गरीब है। तो मेडिकल भी उनको मिल रहा है, जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, चाहे वो वर्किंग में है या नहीं है, पर कुछ फैसिलिटी की उम्मीद तो होती है ना। आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए। अगर वो उसको 20% या 50% भी कर लेता है तो हम उसको गुड क्वालिटी में गिनते हैं, तो वोटर उधर तो जाएगा ही जाएगा। हाँ जी। और आपने अपना नाम अपना बताया? मेरा नाम राजेश कुमार गोयल है जी। राजेश जी, आपने बोला था कि मिक्स रहेगा, हाँ जी। किसी को 4 आ जाएंगी, किसी को 3, किसी को 5, ऐसा क्यों लगता है आपको कि बढ़ जाएगा मंडे? बट इसलिए जाएगा सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने कई जगह अलायंस किया, वहाँ तो ये जफ्फी पाके बैठे हुए हैं, और पंजाब में आपस में लड़ रहे हैं। आप किसी की भी स्टेटमेंट देखो, एक दूसरे को काट रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, आप एक जगह जाके खीर बांट रहे हो और दूसरी जगह आपस में लड़ रहे हो, तो पब्लिक बहुत होशियार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ से ही वोट करेंगे।
उनको कोई नहीं लेना बीजेपी कांग्रेस से। वो ये देखें मेरा फायदा कहाँ है, उसने वहीं वोट करना है। वोटर कोई भी साइलेंट है अभी। पहले होता था ना, पता चलता था अभी इसकी सरकार आएगी, कुछ भी नहीं कह सकते किसकी सरकार आएगी, कितनी सीटें किसको मिलेंगी। आपने बोला अभी 6-7 सीट आ जाएंगी, बीजेपी को कम सीट आएगी, ऐसे क्यों लगता है आपको? किसान का मुद्दा अहम है पंजाब के अंदर, जहाँ की आवाम 80% हो। जब अन्नदाता पर गोली चलाई हो जिस सरकार ने, उसके खिलाफ ऑटोमेटिक वोटिंग होगी। और मुद्दे भी तो होंगे पंजाब में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, और धर्म का मुद्दा भी पंजाब के अंदर अहम है, क्योंकि कुछ लोगों ने सिख कम्युनिटी को टूरिज्म एक तरह का टेररिस्ट बनाने की कोशिश करी पिछले दिनों में। और जिस कौम ने इस देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी हो, जिस प्रदेश के अंदर भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए हो, लाला लाजपत राय जैसे लोग हुए हो, उस कौम को टेररिस्ट कहा गया कि एक सरकार के चुने हुए नुमाइंदों द्वारा। इसके खिलाफ आक्रोश है और इस आक्रोश का नतीजा चुनाव में लोग देंगे। आपके पास में आया था तो आपने बोला 6 से 7 सीट, आपने आम आदमी पार्टी को बोला कि वो आएंगी क्योंकि अभी 2022 में उनकी सरकार है। आपको ऐसा क्यों लगता है इतनी सीटें उनकी आएंगी? वो अपनी हर एक की हिसाब किताब है, जो भी है। लगता क्यों है, क्या रीजन? भाई उन्होंने काम भी तो किए हैं ना, वहाँ पर पंजाब में काम भी किए हैं, सब कुछ किया है, जैसे कि स्कूल खोले, सब कुछ किया है। तो इसके आम आदमी ने सारा काम भी तो किया है, इसकी वजह से 6-7 सीटें आएंगी उनकी। आपको क्या लगता है 13 में से कितनी सीट मिलेगी किसी को? ऐसे है जी, सरकार तो बनेगी मोदी जी की ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सरकार मोदी जी की बनेगी। बात रही पंजाब की, पंजाब में भगवंत मान आए या उसे पहले आए, चन्नी जी आए, इन्होंने पंजाब वालों को इतनी फैसिलिटी दी है। बिजली बिल है, जैसे पानी बिल है। देखो आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि उसके घर का बिल 2000, 1500, 2500 जो भी आता था वो उसका माफ हो गया। उसके लिए तो वही बहुत बड़ा एक मुद्दा है पंजाब में। एक पंजाब के अंदर यही जो सिखों वाला था, बेरोजगारी वाला, और जो दिल्ली के अंदर धरने लगे हैं, ये मोदी जी ने अगर करना ही था किसान का, अगर मोदी जी ने किसान का करना ही था तो जरूरी इतने हजारों आदमी वहां मरवाने थे, पहले दे देता। जो काम है 1.5 साल बाद है, 2 साल बाद किया है, वो पहले ही कर लेता ना, उस समय क्यों नहीं किया? आपने भी बड़ा एनालिसिस किया कि 10 सीट आ सकती हैं, 10-12 से 10 से 11 सीट आम आदमी पार्टी को। आपका क्या है इसके पीछे जो रीजन नहीं है? आम आदमी पार्टी ने सरकार है पंजाब में, उन्होंने बहुत काम किया है। उधर बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, बतेरों का बिल माफ कर रहे हैं, और कुछ किसान का मुद्दा भी है जिसकी वजह से लोग एंटी बीजेपी हो गया पंजाब वाले। इस कारण भी आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है। कांग्रेस भी है मैदान में, अगर आप बोलते हैं कि बीजेपी का इशू है तो कांग्रेस भी है, अकाली दल भी है। कांग्रेस एक्चुअली सरकार आम आदमी पार्टी की है तो उन्होंने कुछ काम भी किया है, इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है। इश्यूज एक बार हमेशा रहता है, लोकसभा डेफिनेटली एक नेशनल इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर की इसमें जो है इलेक्शन होगी। आपको क्या लगता है फैक्टर क्या रहा है इस इलेक्शन में? अब तो हम 6 फेज खत्म हो गए हैं, 7वें में हैं, चंडीगढ़ का भी इलेक्शन होगा। लोकल इश्यूज रहे हैं या मोदी फैक्टर रहा है, क्या फैक्टर रहा है? एक मोदी फेस तो है ही है जी, पर अब जो मोदी साहब है कभी भी बात करते हैं तो मोदी की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी कहीं भी नहीं है, वो अपना ही फेस दिखाते हैं। तो बाकी तो अब जो जैसे पंजाब में है, तो पंजाब में कई फैक्टर्स, इस चीज़ के भी फैक्टर हैं भी, जैसे इनकी अकाली पार्टी है, अकाली पार्टी वालों को तो ये जो गोलीकांड का, कोटकपूरे का गोलीकांड का मुद्दा ले गया, या फिर इनके गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्नों का मुद्दा ले गया, वो भी लोगों में बहुत ज़्यादा है, वो भूलते नहीं है लोग। तो वो चीज़ तो फैक्ट तो उनको काउंट करता ही है। अब जैसे बीजेपी के बंदे हैं तो अब इनके बंदे देखोगे तो वो हंकार में बात करते हैं। जैसे वो हंसराज जी ने कह दिया जी मैं इनको 2 तारीख को देख लूंगा, इनको मैं डांगों से मारूंगा। वो बिट्टू जी है, बिट्टू जी तो थाली जी के लड्डू हैं, कभी इधर कभी इधर। तो बिट्टू जी ने तो अपने दादाजी का वो क्या एडवांटेज लेंगे कल को, जो अपने दादाजी की पार्टी को छोड़ दिया है, जिस पार्टी ने उनके दादाजी को सीएम बनाया था, तो वो उनका ही बेनिफिट खो गए हैं, तो वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो उनको कौन क्यों वोट डालेगा?
जी हाँ, पीएम मोदी फैक्टर है पंजाब में या कोई लोकल लीडर्स का फैक्टर है? लोकल लीडर के चेहरे हैं। लोकल लीडर ही है जी। पंजाब के अंदर सीएम और पीएम का कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा। वहाँ पे तो लोकल आदमी को ही वोट देंगे। आप बीजेपी को या मोदी को या किसी और को, मुझे नहीं लगता अभी उस हिसाब से वहाँ वोटिंग होगी। पंजाब में है फेस पॉलिटिक्स, पीएम मोदी का फेस फैक्टर है कि लोकल चेहरे जो हैं जैसे के खिलाफ चुनाव है, पंजाब में मोदी के खिलाफ चुनाव है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की 188 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में होते थे। पंजाब में तो अपने प्रत्याशी है ही नहीं इनके पास, ये तो मांगे प्रत्याशी लाके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी तो बात दूर की गई। पंजाब में मोदी फैक्टर है या लोकल लीडरशिप फैक्टर है? लोकल लीडरशिप फैक्टर है। पंजाब में मोदी फैक्टर कोई नहीं है और जीरो जाएगा। लोकल मोदी फैक्टर लोकल ही आएगा। मेरे हिसाब से पंजाब में एंटी मोदी फैक्टर है कि लोग मोदी के खिलाफ हैं। लोकल लीडरशिप इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि लोगों को ये है कि मोदी ने उनके खिलाफ काम करा है, ये भी हो सकता है। आपने देखा पंजाब में अब इलेक्शन है, 1 जून को 4 जून को नतीजे आएंगे और अलग अलग राय है। कोई कह रहे हैं किसी को 10 सीट आएंगे, कोई कह रहे हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, 4-5 किसी को आ जाएंगी, लेकिन वो ज़्यादा यही कह रहे हैं भी क्लैरिटी जो है वो 4 जून को ही आएगी। लोग क्या चाहते हैं, लोग थोड़े साइलेंट भी हैं इस बार। इश्यूज़ की भी बात हुई है, लोकल लीडरशिप फैक्टर है या मोदी फैक्टर है उसकी भी बात की है, लेकिन पंजाब का जो नतीजा है वो 4 जून को आएगा और कहाँ तक ये बात सब ठीक होती है वो तो पंजाब के लोग ही तय करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बस्सी, आज तक।